हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम सीखेंगे जनरेटिव एआई। ओके, दैट इज़ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है। ओके, बहुत इंफॉर्मेटिव है। जैसे कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ये पता है। ओके, बट जेनरेटिव एआई ये एडवांस वर्जन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो वो कैसे एडवांस है? ओके, इसके एप्लीकेशंस क्या है, वर्किंग कैसे करते हैं जनरेटिव एआई, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में आपको बहुत सिंपल वे से मैं बताने वाली हूँ कि जनरेटिव एआई क्या होता है। अगर आपको कोई भी आके पूछता है कि व्हाट इज़ जनरेटिव एआई, तो आप इजीली किसी को भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जनरेटिव एआई मिल जाए। सो बिफोर स्टार्टिंग जनरेटिव एआई, हम देखते हैं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जनरल टर्म में देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हमें बोलना है तो फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में आती है दैट इज चैट जीपीटी, है ना। तो कोई भी अगर बोलता है चैट जीपीटी क्या है, सो इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। ओके, बट ऐसा नहीं है। जो चैट जीपीटी है वो जनरेटिव एआई का टूल है और जनरेटिव एआई फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो इनडायरेक्टली आर्टिफिशियल का टूल हो गया चैट जीपीटी। गॉट इट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेकिंग सिस्टम वर्क ऑन इंटेलिजेंस। ओके, जो भी मशीन्स होती है या फिर सिस्टम होता है उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं? जस्ट लाइक अ ह्यूमन इंटेलिजेंस। ओके, तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी मशीन्स होते हैं उनके हम इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। ओके, तो आप बोलोगे मैम मशीन को इंटेलिजेंस कहाँ होती है? सही है, मशीन को इंटेलिजेंस नहीं होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही प्रोवाइड करता है कि जो भी मशीन्स हो वो एक्ट लाइक अ ह्यूमन। ओके, जैसे आपने रोबोट्स देखे होंगे, है ना, वो तो ह्यूमन नहीं है ना, वो तो मशीन है, बट वो ह्यूमन लाइक वर्क करते हैं या नहीं? यस, डेफिनेटली। तो वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी मशीन्स है उनको हम ट्रीट करते हैं जैसे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह। पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल और जनरेटिव एआई में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, ट्रेडिशनल एआई क्या होता है एंड जनरेटिव एआई। जैसे कि मैंने बताया कि मशीन को हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग कैसे होता है? देखिए, जो भी आउटपुट हमें चाहिए उसका पहले हमें इनपुट प्रोवाइड करना होता है ना। तो पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन्स क्या? मेनी एल्गोरिदम्स हम अप्लाई करेंगे जो हमारे इनपुट डेटा है उस पे। ओके, एंड देन वी विल गेट आवर आउटपुट, है ना। सो इसी तरह से ट्रेडिशनल एआई वर्क करता है। ओके, अभी जो एल्गोरिदम है वो क्या होते हैं? तो वो डिपेंड्स ऑन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। ओके, और ये ट्रेडिशनल एआई क्या करता है? इट प्रेडिक्ट्स, क्लासिफाई एंड क्लस्टर द डेटा। जैसे कि हमने मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम्स पढ़े हैं, है ना, वो क्या करते हैं कि क्लासिफाई करते हैं कुछ एल्गोरिदम, कुछ क्लस्टरिंग करते हैं और कुछ प्रेडिक्ट्स, जो भी आउटपुट हमें चाहिए वो प्रेडिक्ट करते हैं। सो ये सारे कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होता है ट्रेडिशनल एआई। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई क्या होता है? देखिए, इट जनरेट्स आउटपुट। यस, एज अ नेम इंडिकेट, जनरेटिव। तो जनरेटिव है तो क्या करेगा? जनरेट आउटपुट। ओके, बट आप बोलोगे कि अगर इनपुट ही नहीं दिया तो जनरेट आउटपुट कैसे करेंगे? तो वैसा नहीं है, हमें इनपुट तो कुछ देना पड़ता है। ओके, दैट इज हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे और वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा जो हमें आउटपुट चाहिए। हमें ओनली कुछ क्वेरीज लिखनी पड़ती है, कुछ टेक्स्ट लिखने पड़ते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। इट यूजेज मॉडल। ओके, सो टू मॉडल्स ही बेसिकली यूज करता है। फर्स्ट इज LLM। ओके, LLM दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ओके, एंड नेक्स्ट इज इमेज बेस्ड। Okay, so first is LLM model and next is image based.
जो LLM मॉडल है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और जनरेटिव AI यही यूज़ करता है। ओके, जो इमेज बेस्ड है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। ठीक है, तो LLM ये जो मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, तो LLM मॉडल क्या होता है? A large language model is a type of artificial intelligence designed to understand and generate human-like text based on vast amount of training data. Okay, so as the name indicates, large language, तो ये बेसिकली किस पे ज़्यादा फोकस होगा? लैंग्वेज पे। जो भी हमने टेक्स्ट इनपुट दिया है, ओके, उसे वो कन्वर्ट कर सकता है, उससे न्यू आउटपुट जनरेट कर सकता है, ओके, एंड वेरीफाई भी कर सकता है। सो दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, जनरेट आउटपुट मीन्स क्या? कि आउटपुट जो जनरेट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस, साउंड या फिर ऑडियो, तो ये सब जो हमें आउटपुट में मिलता है तो वो जनरेट करता है जनरेटिव AI बाय यूजिंग LLM मॉडल, दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ओके, आई थिंक आपको LLM का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि क्या करता है, व्हाट डज इट मीन्स, है ना? तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है LLM मॉडल का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इन डिटेल। ओके, सो अभी के लिए इतना याद रख लीजिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो लैंग्वेज पे वर्क करता है, ओके, जनरेट करता है, एनालाइज करता है, कन्वर्ट करता है, ओके, जो भी हमें आउटपुट चाहिए उसमें। सो LLM मॉडल के एग्जाम्पल्स हम बोल सकते हैं, सबको पता है, दैट इज चैट जीपीटी, ओके, एंड गूगल बार्ड। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल्स है LLM मॉडल के, दैट इज जनरेटिव AI के। ओके, सो चैट जीपीटी और गूगल बार्ड क्या करता है कि जो भी हम क्वेरी लिखते हैं चैट जीपीटी में, है ना, हम एक क्वेरी लिखते हैं तो उसका पूरा का पूरा वो प्रोसेस हो या फिर आंसर या फिर आउटपुट, कुछ भी बोलिए, वो हमें एज अ आउटपुट दे देता है। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ LLM। जो LLM ये मॉडल है वो कौन कौन यूज़ करता है? फिलहाल तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड मेटा। ओके, सो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अभी फिलहाल LLM मॉडल यूज़ कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू जनरेटिव AI। ओके, सो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि आपको पता होने बहुत ज़रूरी थे, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। आई होप आपको जनरेटिव AI और LLM मॉडल क्या होता है इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। तो अब ये एक डायग्राम देखते हैं जनरेटिव AI, इससे काफ़ी इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली जनरेटिव AI इज। सो डायग्राम देखिए, फर्स्ट लेयर, ओके, ये जो आउटर लेयर है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, इनसाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इज देयर। ओके, यानी क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग, देन मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग, एंड डीप लर्निंग के अंदर है जनरेटिव AI। ओके, इन सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि जनरेटिव AI आर बेस्ड ऑन डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स दैट आर लर्न टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। ओके, सो ये जो डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स यूज होते हैं वो जनरेटिव AI में भी यूज होते हैं। सो जनरेटिव AI इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। फिर से एक बार हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो मशीन लर्निंग क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है, ये सारा डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सो फर्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन परफॉर्मिंग टास्क that would typically require human intelligence. Yes, as I already told you कि जो भी मशीन just like a human behave करती है that is artificial intelligence। देखो सिंपल टर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस क्या होती है, बोल सकते हैं हम ज्ञान होता है, मराठीत आपण म्हणतो त्याला बुद्धी। यस, बरोबर ना। सो मशीन को तो बुद्धि या फिर ज्ञान नहीं होता है, तो वो हम ही देते हैं, यानी
ह्यूमन ही प्रोवाइड करता है मशीन्स को। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मीन्स क्या, जो मैन मेड होता है वो। ओके, सो वो जो इंटेलिजेंस है जो हम मशीन को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग मशीन्स टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक प्रेडिक्शंस और डिसीजंस। सो मशीन लर्निंग क्या होता है, ये डिसीजंस मेकिंग एंड प्रेडिक्शन इन कॉन्सेप्ट पे चलता है। ओके, सो मशीन लर्निंग क्या होती है कि मशीन को लर्न कराया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस ऑफ अ डेटा। ओके, सो इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, जैसे कि आते हैं डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम, एसवीएम एल्गोरिदम, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, बहुत सारे एल्गोरिदम्स आते हैं। ओके, सो इन एल्गोरिदम्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट इज डीप लर्निंग। ओके, सो डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस न्यूरल नेटवर्क्स टू सिम्युलेट ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। ओके, जो डीप लर्निंग है वो सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख भी रहा है कि मशीन लर्निंग के अंदर है डीप लर्निंग। सो डीप लर्निंग का मेन कॉन्सेप्ट है न्यूरल नेटवर्क्स। तो न्यूरल नेटवर्क मीन क्या होता है कि इट डिपेंड्स ऑन न्यूरॉन्स, जो भी इंटेलिजेंस या फिर हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं उस पर डिपेंड होता है न्यूरल नेटवर्क्स। ओके, और न्यूरल नेटवर्क से बनता है डीप लर्निंग। सो उसके लिए भी काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हैं जो कि यूज़ होते हैं जेनरेटिव एआई में। सो जेनरेटिव एआई आपको पता चल गया है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन और इट इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। वो क्यों यूज़ होता है, टू प्रोड्यूस अ आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोज, साउंड और ऑडियोज। ओके, जेनरेटिव एआई का यूज़ अभी बहुत वास्ट हो गया है। अगर आपको पता होगा तो कुछ एप्लीकेशंस अभी यूज़ हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिंग, गैमा, ये जैसे सॉफ्टवेयर है वो भी जेनरेटिव एआई से ही यूज़ होते हैं। सो ये जो बिंग है उसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंपली क्वेरी लिखते हैं सिंपल इन इंग्लिश, उसके बेसिस पे हमें आउटपुट क्या जनरेट होता है। अगर हमें इमेज चाहिए तो पूरा एक बहुत सुंदर सा ऐसा इमेज क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली। सो ये बिंग और जो गैमा सॉफ्टवेयर है इसके बारे में भी हम सेपरेट वीडियो देखेंगे। ओके, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, जब आप ये वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा वो पढ़ने में। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। नेक्स्ट आते हैं जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई is a cutting-edge technology that enables computers to create data, images, sound, and more. So these algorithms work by learning patterns from large data sets and generating new contents from that knowledge. जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि जनरेटिव एआई क्या करता है कि आउटपुट प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, डेटा, साउंड, टेक्स्ट, वीडियोज, ऑडियोज। सो ये क्या करता है, इसके जो एल्गोरिदम है, जैसे मैंने एलएलएम मॉडल बोला है ना, तो उसमें जो एल्गोरिदम यूज होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा एज अ इनपुट लेते हैं और जनरेट करते हैं आउटपुट हमें जो चाहिए वो। ओके, सो दैट इज जनरेटिव एआई। सो देखिए की माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ जनरेटिव एआई। ओके, सो इन 1950s एलन ट्यूरिंग प्रपोज द ट्यूरिंग टेस्ट। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री है उसमें 1950s में पहले ट्यूरिंग टेस्ट हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ओके, देन इन 1973 द फर्स्ट जनरेटिव एआई सिस्टम शैकी द रोबोट इज डेवलप्ड। ओके, सो एक रोबोट था शैकी द रोबोट, वो डेवलप हुआ था 1973 में, वो भी जनरेटिव एआई से ही डेवलप हुआ था। ओके, देन in 1997 IBM's Deep Blue defeats world chess champion Garry Kasparov. सो वो जो चेस वर्ल्ड चैंपियन थे दैट इज गैरी कैस्परोव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उनको बीट किया था IBM's डीप ब्लू रोबोट ने। एंड इन 2014 Google's DeepMind creates a neural network that learns to play Atari video games. ओके, सो अटारी वीडियो गेम्स ये बहुत लोगों को पता है। सो 2014 में न्यूरल नेटवर्क क्रिएट किया था टू प्ले वीडियो गेम्स। नाउ
हाउ डज जनरेटिव एआई वर्क? फर्स्ट इज डेटा कलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग. सो डेटा जो है वो गैदर करता है, कलेक्ट करता है एंड उस पर प्री प्रोसेसिंग करता है. सो प्री प्रोसेसिंग का मीनिंग तो सबको पता है कि जो अनक्लियर डेटा है, रॉ डेटा है, उसको फिल्टर करना, कुछ डेटा जो यूजफुल नहीं है उसको रिमूव करना, दैट इज प्री प्रोसेसिंग, है ना. देन उसके बाद सेकंड स्टेप है मॉडल ट्रेनिंग. सो जो डेटा आया हुआ है फर्स्ट स्टेज से उसको ट्रेन करना, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न्स ग्रुप असाइन करना, मल्टीपल एल्गोरिदम्स यूज करना. सो दैट इज मॉडल ट्रेनिंग. एंड लास्ट इज जनरेशन प्रोसेस. ओके, सो जनरेशन में क्या होगा? एक्चुअल जनरेशन ऑफ आउटपुट होगा. जो भी डेटा हमें असाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू उसके आउटपुट रेडी होगा. ओके, सो इस तरह से जनरेटिव एआई वर्क करता है. गॉट इट? नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ जनरेटिव एआई. सो सबसे मेन एप्लीकेशन जो है वो है हेल्थ केयर. मेडिकल ड्रग डिस्कवरी में पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होती है, उसमें जनरेटिव एआई यूज़ होता है. ओके, मेडिकल प्लान्स, जो भी प्लान्स बनाने हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड, डिसीजेस, वो सब यूज़ होते हैं जनरेटिव एआई से. ओके, और क्या क्या यूजेस है और क्या क्या एप्लीकेशंस हम कर सकते हैं? कंटेंट क्रिएशन. ओके, सो कंटेंट हम बाय यूजिंग जनरेटिव एआई कर सकते हैं. ओके, जैसे चैट जीपीटी को आप बोलो कुछ भी एक आर्टिकल लिखने के लिए. ओके, सो चैट जीपीटी हमें एज इट इज़ लिख के दे देंगे. प्रोडक्ट इनोवेशन, डेटा एनालिसिस, बहुत बड़ा डेटा है किसी का, है ना, तो उसका एनालिसिस करने में जनरेटिव एआई यूज़ होता है. ओके, देन पर्सनलाइज मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. येस, आपको पता ही है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, आईटी इंडस्ट्रीज़ में जनरेटिव एआई का यूज़ किया जाता है. देन आर्ट्स में, जैसे कि हमें कोई इमेज खुद से बनानी है तो उसमें आर्ट क्रिएशन में भी यूज़ होता है. देन लैंग्वेज ट्रांसलेशन. येस, मैंने सबसे पहली स्लाइड में भी बताया था कि एलएलएम मॉडल क्या करता है? लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है. अगर एक लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है तो इट ट्रांसलेट्स ऑन अनदर लैंग्वेज. देन मेडिकल में तो ये सबसे पहला पॉइंट यही बताया है. ओके, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, वर्चुअल सपोर्ट. ओके, सो इन सब चीज़ों में जनरेटिव एआई का यूज़ होता है. ओके, अब देखते हैं कि करंट सिचुएशन में जनरेटिव एआई कैसे यूज होता है. हाइपर रियलिस्टिक इमेज जनरेशन. ओके, न्यू एआई मॉडल्स कैन प्रोड्यूस हाइपर रियलिस्टिक इमेजेस विथ एडवांस्ड टेक्सचर मैपिंग एंड फोटो रियलिस्टिक लाइटिंग, रिवोल्यूशनाइजिंग इमेज सिंथेसिस. इसका मतलब क्या है? इन सिंपल वर्ड हम बोल सकते हैं कि जनरेटिव एआई ऐसी इमेजेस बनाती है जो कि रियलिस्टिक लगती है, रियल लगती है. जो भी टेक्सचर ऑफ इमेज है, जो भी लाइटिंग है या फिर जो भी बैकग्राउंड है वो हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक कार दी गई है. ओके, सो दिस इज़ नॉट ए रियल कार, ये रियल कार नहीं है. ओके, सो ऐसी इमेज बनाई गई है कि वो एकदम रियल लग रही है. ओके, सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ जनरेटिव एआई. और करंट यानी प्रेजेंट में हम ये यूज़ कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, lifelike portrait and expressive features. Cutting-edge AI technology is capable of generating lifelike human portraits with diverse facial expressions and expressive features. Yes, इसका बेस्ट एग्जाम्पल यहीं पे दिया गया है कि ये जो इमेज दिख रही है, दिस इज़ नॉट रियल विमेन की फ़ोटो ये नहीं है, इमेज नहीं है. ओके, हम खुद ऐसे इमेजेस बना सकते हैं. ओके, सो जिसमें हम क्वेरीज डालेंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस भी उसमें क्वेरी में डाल सकते हैं. जैसी हेयर स्टाइल चाहिए, क्लोज, वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज बना सकते हो. सो ये जनरेटिव एआई अब हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं नाउअडेज. ओके, तो अब तक आपने ये जनरेटिव एआई का यूज़ नहीं किया होगा तो अब से स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज हम जनरेटिव एआई पे बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, यूज़फुल होंगे एंड इन्फॉर्मेटिव होंगे. आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था जनरेटिव एआई के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो से हमें क्या करना है कि जनरेटिव एआई के यूज़ खुद परफॉर्म करने हैं. तो आर यू रेडी फॉर द सेम? सो उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ईच एंड एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. सो लास्ट में व्हाट वी कैन कंक्लूड कि जनरेटिव एआई हैज़ इमर्ज एज अ पावरफुल फोर्स इन द टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप, enabling content creation and innovation across numerous domain. ओके, सो जनरेटिव एआई का यूज़ हम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं और इससे भी ज़्यादा करने की संभावना है.
मीन्स कि अभी जितना हम यूज़ जनरेटिव एआई का कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा यूज़ आगे आने वाले ईयर्स में हम करेंगे। ओके और एक दिन तो ऐसा आएगा कि कंप्यूटर ह्यूमन को ही रिप्लेस कर देगा। क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हैं? बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ने ही मशीन्स को बनाया है, मशीन ने ह्यूमन को नहीं बनाया है। ओके सो आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि क्या ये जो मशीन्स है, जनरेटिव एआई है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है? सो इसके बारे में आपकी क्या सजेशंस है, ओपिनियंस है, या फिर क्या ये आप अग्री करते हो? ये कमेंट में ज़रूर कीजिए। ओके ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।